गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं संयुक्त महासभा, द नेशंस जनरल असेंबली। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या है ये? संयुक्त महासभा पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण काम करता है। ये एक ऐसा मंच है जो दुनिया भर में छोटे बड़े सदस्य देशों को अपनी आवाज़, अपने मुद्दे और चिंताओं को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है। और इस सम्मेलन में दुनिया के लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं और इन्हीं देशों में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा के 14वें सत्र की शुरुआत हुई थी 2019 में, 27 सितंबर को हुई थी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी महासभा को संबोधित किया था, मोदी ने भी। और संयुक्त महासभा का जो 74वां सत्र 17 से 30 सितंबर तक न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त महासभा का अभी जो फ़िलहाल में जो हुआ था सम्मेलन, वो कहाँ पे हुआ था और किस तारीख को हुआ था, तो उसका आंसर होता है कि 74वां सत्र का जो सम्मेलन हुआ था, महासभा हुआ था, वो 17 से 30 सितंबर तक न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ठीक है, इसमें 112 राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीब 48 शासन अध्यक्ष और 30 से ज़्यादा विदेश मंत्री महासभा को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 73वें में पहला भाषण दिया था। और हर एक वर्ष राष्ट्र महासभा की बैठक सितंबर में ही होती है, सितंबर की शुरुआत में होती है। ठीक है, कि वहाँ के और जो भी मुखिया होते हैं, मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, और हर देश का एक एक जो मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो वहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व, अपना संबोधित करने के लिए उस सम्मेलन में पहुँचता है। इस सालाना सत्र में दुनिया भर के मुद्दे के साथ साथ अगले वर्ष के एजेंडे पर भी चर्चा की जाती है। मतलब कि दुनिया भर के जितने मुद्दे हैं, सभी अपने अपने मुद्दे रखते हैं, सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं और आने वाले साल के भी एजेंडे रखते हैं कि आने वाले साल में हम लोग को क्या क्या करने की ज़रूरत है और क्या क्या चेंजेस की आवश्यकता है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ये सारी चीज़ें वो उस सम्मेलन में होता है। जैसे टिकाऊ विकास के बारे में होती है, जलवायु परिवर्तन के बारे में होती है, शांति और सुरक्षा, मानव अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता, ये सारी शामिल होते हैं। और इस महासभा में जनरल डिबेट भी होता है, जिसमें इसको हम ऐसे वाद विवाद नहीं बोलेंगे, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होता है, बल्कि सब सारे देश अपनी बात को रखते हैं और उस पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरा जो सदस्य देश होता है वो उसका जवाब देता है, उसका सॉल्यूशन देता है। ठीक है, 1947 से ही इस सभा में पहले बोलने जाने वाला जो देश है वो ब्राज़ील है। क्यों ब्राज़ील को ही पहले बोलने के लिए मौका मिलता है? क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के शुरुआती वर्षों के दौरान कोई अन्य देश इस मंच पर बोलने के शुरुआत में दिलचस्पी नहीं रखते थे। मतलब उतना वैल्यू नहीं देते कि हम नहीं बोलेंगे। एक होता है नहीं, जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे जाते हो तो आप थोड़े दिलचस्पी नहीं लेते हो, कह सकते हो, या फिर आप ज़रूरी नहीं समझते कि नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं कुछ डिस्कस करना है ना। तो ब्राज़ील ही था जो सबसे पहले बोलने के लिए इच्छा जाहिर किया था, तो इसी वजह से हमेशा ब्राज़ील ही संबोधित करता है। दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्धारित की गई है। मतलब सेकंड में अगर कोई संबोधित करता है तो वो होता है यूएसए, जो मेज़बान भी करती है और इसके बोलने वाले देशों की विभिन्न मानकों के जरिए इसको स्थान मिला हुआ है कि कौन पहले और कौन करेगा। और इसमें खास बात यह है कि 15 मिनट के भीतर ही अपने बातों को समाप्त करना होता है। उसको गुजारिश किया जाता है कि आपको बस 15 मिनट के अंदर करना है। और इस बार अगर आप लोगों ने महासभा का देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि इस बार जब पाकिस्तान के मंत्री इमरान खान जी आए थे तो उन्होंने 15 मिनट से ज़्यादा लिया था, है ना। वो उन्होंने कम से कम 30 मिनट तक से ऊपर चले गए थे उनके स्पीच, और उन्होंने बस वही 370 को वहाँ भी लेके चले गए थे। तो खैर वो अलग मुद्दा है। तो मैं बस ये कहना ये बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि इस सम्मेलन की खास बात ये है कि आपको बस गुजारिश किया जाता है कि 15 मिनट ही बोलना है किसी भी देश को, राइट। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार को बहुत ज़रूरी बताया और उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी का स्थान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें चेंजेस आए। ठीक है, और वहाँ पे एक नाइजीरिया के प्रोफेसर है टेंजानी मोहम्मद बनते हैं,
अगले 1 वर्ष के लिए 193 सदस्य जो देश हैं उस संस्था के अगले अध्यक्ष होंगे। अभी एक नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के, जिनका नाम है तेंजानी मोहम्मद बनते। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व तेंजानी मोहम्मद जी हैं, उन्होंने यूएन सभा के 74वें सत्र के लिए जून में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है उनको, और इन्हीं की अध्यक्षता में महासभा का 74वां सत्र भी हुआ। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में और भी जानते हैं कि इसकी 6 प्रमुख अंग होते हैं। महासभा वैश्विक मुद्दों पर विचार करता है, पूरे वर्ल्ड के मुद्दे को लेकर के आता है ये महासभा, और ये वहाँ बातचीत करने का एक मेन अंग है कह सकते हैं। महासभा में सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक वोट देने का अधिकार होता है, यानी जितने भी देश वहाँ पहुँचते हैं वो सारे देश एक वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, दरअसल 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र औपचारिक रूप से वजूद में आया था। अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र औपचारिक रूप से वजूद में कब आया था, तो वो डेट है 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन इसके चार्टर को चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और बाकी अन्य सदस्य देशों ने मंजूरी दी। इसके बाद 10 जनवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहला बैठक लंदन के वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हॉल में हुई। शुरुआत में इसके सिर्फ 51 सदस्य देश थे, आज 193 हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य अभी 193 देश हो गए हैं, और 24 जनवरी 1946 को महासभा ने पहला प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले प्रस्ताव का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर जोर देना था, और महाविनाश के अन्य हथियारों के उन्मूलन के लिए भी प्रयास करने के लिए जोर देने का शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर में इसके कार्य और अधिकारों की चर्चा की गई है। क्या है इसके चार्टर में काम और इसके अधिकार? तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनली पीस बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखने के लिए विचार विमर्श और सिफारिश करना। दूसरा है संगठन के अधिकारों और कार्यों को प्रभावित करने वाले प्रश्न पर सिफारिश करना। राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता बढ़ाना, यानी एक दूसरे को ये इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, कल्चर्स और हेल्थ को लेकर के सहभागिता बनाए रखेंगे। और राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है, यानी कि ये फ्रेंडली रहेंगे एक दूसरे से। सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना और उन पर विचार करना। यूएन के बजट और सदस्यों के बीच अंशदान के बंटवारे पर विचार और अनुमति देना, ये काम है उनके। और अगला काम है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चयन करना। सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव नियुक्त करना, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो महासचिव होंगे वो होंगे, उसकी सिफारिश कौन करेगा? तो सुरक्षा परिषद ही करेगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है क्या। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि इस परिषद को विश्व शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखें। इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद निभाएगा। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे स्टार्टिंग में, लेकिन 1965 में अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 15 हो गई है। 5, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य हैं परमानेंट, और 10 जो है वो अस्थायी हैं, यानी कि टेम्पररी हैं। स्थायी सदस्य में है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और जो अस्थायी सदस्यों में 5 जो है वो एशियाई अफ्रीकी देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से, 2 लैटिन अमेरिका से, और बाकी के जो 2 हैं वो सदस्य पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों से होते हैं। अस्थायी सदस्यों को 2 साल के लिए 2/3 बहुमत के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो वहीं अस्थायी सदस्य हर साल सेवा मुक्त भी हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड भी हो जाते हैं, जो टेम्पररी बेस्ड होते हैं सदस्य। ठीक है, जो टेम्पररी सदस्य का निर्वाचन होता है वो उसके निर्वाचित करते समय महासभा संगठनों के उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में योगदान तथा भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की ज़रूरत का भी ध्यान रखता है। अब इसकी मतदान कैसे होती है और इसके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? तो अध्यक्ष हर महीने अल्फ़ाबेटिकली चुने जाते हैं, अगर मतलब क्रम के अनुसार से इस बार A B C ऐसे होता है।
अल्फ़ाबेटिकली अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार चुने जाते हैं इसके अध्यक्ष। सुरक्षा परिषद के सदस्य को 1 वोट प्राप्त होता है। सभी 5 स्थायी सदस्य, जो 5 थे, याद होगा आपको, स्थायी 5 सदस्य की स्वीकृति जरूरी होती है, उनकी मतलब स्वीकृति होनी चाहिए जो स्थायी सदस्य है। और प्रक्रियात्मक या गंभीर मसलों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों की अनुमति आवश्यक होती है, और इन सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों का शामिल होना भी जरूरी है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों को अलग ही शक्ति प्रदान किया गया है, जिसे वीटो पावर कहते हैं, यानी कि निषेधाधिकार, जिसे निषेधाधिकार कहा जाता है, यानी कि जिसे विशेष मताधिकार का अधिकार होता है। वीटो पावर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार पॉलिटी में। वीटो पावर लेस जो देश होते हैं वो किसी भी कानून या प्रस्ताव को अकेले रोक सकते हैं, ये उनकी ताकत होती है। वीटो पावर होना हर किसी देश के पास नहीं है। आप लोगों को पता भी है कि हमारी इंडिया को वीटो पावर है कि नहीं है? नहीं है गाइज, हम इंडियंस को वीटो पावर बहुत पहले दी गई थी। वीटो पावर दी गई थी तो हम लोगों ने, हम बहुत महान थे, है ना, आज भी हैं एग्जैक्टली। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये वीटो पावर चाइना को दे दिए थे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने नारा निकाला था चीनी भाई भाई, है ना, चीनी भाई भाई जो दिया था उन्होंने नारा, इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो वीटो पावर यूएनओ ने हमें दिया था, हम लोगों ने उस वीटो पावर को दान में दे दिया चाइना को, और आज तक हम भुगत रहे हैं। खैर ये अलग टॉपिक हो जाएगा, तो इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। तो वीटो की फैसले को रोकने और उसे लागू नहीं करने का असीमित अधिकार होता है, मतलब किसी भी कानून को कभी भी लागू कर सकते हैं, कभी भी अगर कोई किसी देश पे कानून लगा रहा है तो उसको रोक भी सकते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ वीटो पावर है, स्पेसिफिक है, जैसे हमारे यहाँ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के पास वीटो पावर है, ठीक है। बट देश की यहाँ बात हो रही है, हम किस स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव नॉट अ वीटो पावर, वी हैव ओनली स्पेसिफिक वीटो पावर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। डन, ओके। वीटो जो शब्द क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मना करता हूँ। वीटो के प्रयोग से संयुक्त राष्ट्र को कई प्रमुख समस्याओं से निपटने में बाधा पहुंचाई गई है। वीटो से लैस देशों ने कई बार अपने फ़ायदे के लिए या अपने सहयोगी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शक्ति का दुरुपयोग भी किया। जाहिर सी बात है, हर चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही होता है। अब इसके कार्य और अधिकार की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना, इसके लिए कई अधिकार प्राप्त हैं। सुरक्षा परिषद गंभीर खतरों और अशांत माहौल पर तुरंत विचार करती है। सुरक्षा परिषद शांति भंग करने के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करती है, और सुरक्षा परिषद को आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करने का भी अधिकार होता है। तो अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद की पिक्चर, ये आ गई आपके सामने। ये है हमारा सुरक्षा परिषद, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस करा। ये सारे 193 देश के लोग यहाँ आते हैं और इस पे यहाँ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं, अपने अपने मुद्दे रखते हैं, विचार विमर्श करते हैं। ओके गाइज, तो आज का ये लेक्चर अब यहीं ख़त्म होता है, और ये जो लेक्चर था आप इस लेक्चर को दोबारा सुन सकते हैं। आपको PDF वगैरह चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।